आइन बनाने के लिए हमने एक नुक्ता लिया, यहाँ से स्टार्ट किया 70 का एंगल, ऊपर गए, यहाँ जाके इसको रोका और फिर नोक से इसका आगे वाला एरिया बनाया। 1 2 और 3। इसको दोबारा देख लेते हैं। हम ऐसे ऊपर गए और फिर नोक से हमने ये वाला एरिया बनाया। फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे घुमाया, तकरीबन इसके सेंटर तक। यहाँ मैं अपना कलम रखूँगी एक नुक्ते के गैप से, और इसको इस तरह से नीचे ले आऊँगी। बहुत थोड़ा सा हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अब यहाँ आने के बाद वैसे ही आइन बनेगा जैसे जीम बनाया गया था, बट इसके बाद हम 2 नुक्तों तक आगे जाएंगे, 1 और 2। इसका जो ये वाला एंगल है ये ऐसे ही बनेगा जैसे हमने जीम का बनाया था। आइन के बाद है हमारे पास पा, कॉफ। अब यहाँ बहुत ही बेसिक सा रूल है, अगर हम वो समझ लें ये 4 एंगल, यानी ये ये और ये, जब हम ये दायरा बना लेंगे तो हम जानते हैं कि हमने इसकी आँख बंद करनी है आधी, तो हम यहाँ एक स्क्वायर बना देंगे। यहाँ तक आने के बाद, अब यहाँ तक आने के बाद हमने 70 पे अपना कलम रखा, और बा बना दिया। जिस तरह बा में एक नुक्ता नीचे आए थे, फिर ऊपर ले गए थे, 2 हिस्से नीचे और 1 हिस्सा ऊपर, इसमें भी हमने यही सेम काम करना है। पा के बाद जब हम कॉफ बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम होगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इधर आएंगे तो ये वाला एरिया हम बढ़ा देंगे। इसे हम दोबारा बनाते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे थोड़ा सा, बट ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगी। तकरीबन 3 नुक्ते, और फिर यहाँ से तीन नुक्ते कॉफ। कॉफ के नुक्ते हम ऐसे भी बना सकते हैं और कॉफ के नुक्ते हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसे थोड़ा और आसान कर देती हूँ, यानी इसी को फॉलो करते हुए यहाँ ही तक रहना है, नीचे नहीं आना, और यहाँ से ये वाला रॉ बना देंगे। तो ये हमारा बाव बन जाएगा। अब हमें बनाना है कॉफ कशीदा। एक और तरीका, एक नुक्ता लगाया और इसी के सराउंडिंग्स से
हमने ये दायरा बना लिया। ये दायरा बनाते ही हमें पता चला कि आँख हमने पहले ही बंद कर दी है। ये आँख कैसे बंद हुई कि हमने ये स्क्वायर पहले ही लगाकर इसके सराउंडिंग से ये गोल दायरा बना लिया। जब भी हम कशीदा हरूफ बनाएंगे, कशीदा हरूफ के लिए आधे नुक्ते से नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ हम 3 नुक्तों तक गए थे, बट यहाँ हम इसके बाद आधे नुक्ते तक नीचे आएंगे और फिर ये हमारी लाइन है। लाइन से नीचे 1 2 3, आप 2 नुक्तों तक भी नीचे आ सकते हो, आप 3 नुक्तों तक भी नीचे आ सकते हो। आपका कॉफ या कोई भी कशीदा हर्फ जो भी आप बना रहे हो वो 12 या 15 नुक्तों तक आप बना सकते हो। अब कॉफ के ऊपर आ जाता है काफ। उसके लिए ये वाला स्ट्रोक बनेगा 4 नुक्तों का। नीचे की तरफ आएंगे। इसको आसान करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहीं से ग्रेजुअली हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ ले जाके इसे जोड़ देंगे। यहाँ से एक नुक्ता नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट लेंगे, हल्का सा कर्व देंगे और यही स्ट्रेट लाइन लेते हुए यहाँ पहुँचने के बाद 2 नुक्ते हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये बन जाएगा हमारा काफ। सीखने के लिए हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ अंदर 2 नुक्ते आएंगे और इसकी जो ये हाइट है ये 3 नुक्तों की होगी। यानी ये एरिया अगर यहाँ से भी हम देखें तो ये 1 नुक्ता, तो ये 3 नुक्ते बन रहे हैं। ठीक है। लाम, ये वाला काफ बनाना सीखेंगे, फिर लाम बनाना सीखेंगे। लाम में और काफ में बिल्कुल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अलिफ बनाएंगे। अगर अलिफ हमारा 4 नुक्तों का है तो ये वाला स्ट्रोक जो दाल की तरह बनेगा 3 नुक्तों का होगा। ऊपर हम ताज बना देंगे। अगर हमारा अलिफ 5 नुक्तों का है तो ये वाला स्ट्रोक हम 4 नुक्तों का बना सकते हैं। इसके लिए जो हमज़ा बनेगा वो ऐसे बनेगा। लाम बनाने के लिए अलिफ बनाएंगे। और फिर सीन वाला दायरा बना देंगे 3 नुक्तों का। ताज बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हम 5 नुक्तों का भी बना सकते हैं, 6 नुक्तों का भी बना सकते हैं, बट ये जो दायरा है ये हमारा 3 नुक्तों का ही बनेगा। हमें लाम नज़र नहीं आ रहा था तो हम लाम दोबारा बना लेते हैं।
मीम एक बहुत खूबसूरत हर्फ है जिसे हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि ये दोनों लाइंस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाएगा और जो नीचे वाला पॉइंट है वो नीचे रहेगा। फिर यहीं पर अपना कलम रखते हुए इसके ऊपर से हम इसे घुमाएंगे, ये बाहर आ जाएगा इतना, और मीम का जो अलिफ बनेगा वो बनेगा तो अलिफ की तरह, बट हम इसे यहाँ रखते ही पतला कर देंगे। इस कर्व में हल्का सा झोल है जो देना ज़रूरी है। एक और मीम जिसके लिए हम ज़्यादा नीचे की तरफ झुकेंगे, फिर यहाँ अपना कलम रखते हुए इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा सा नीचे निकालेंगे इसको, तकरीबन 3 नुक्तों के अंदर अंदर ये मीम बनेगा। दोबारा बनाएंगे, 70 पे जाएंगे और फिर हम इसको नीचे की तरफ झुका देंगे और यहाँ से ये नोक नज़र आनी चाहिए। मीम। नून बनाने के लिए क्या करेंगे, नून और यहाँ बीच में भी 3 नुक्ते। इसको हम रोक देंगे इतना, इससे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाएंगे। अब बारी आ जाती है हाँ बनाने की, और हाँ किस तरह बनेगा। हाँ कभी भी अलग से नहीं बनता, इंडिविजुअली नहीं बन सकता। सो हम हाँ हाँ और हाँ बनाएंगे। हाँ बनाने के लिए हम अपना कलम रखेंगे 80 पे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जो हमने स्ट्रोक दाल के लिए बनाया था वो स्ट्रोक बना देंगे। यहाँ रखेंगे कलम 70 पे और इस तरह से इसे मोड़ देंगे। इसे हम दोबारा देखेंगे कि पहले स्ट्रोक में हम ऊपर गए, फिर दाल की तरह नीचे की तरफ आए। अब यहाँ कलम रखा तो है पर हमने कलम ऐसे चलाया है और पूरा कलम नहीं रखा, ना ही पूरा कलम चलाया है। हमने अपने कलम को 1/3 यूज़ किया है और एक हिस्सा उसका छोड़ दिया है। दूसरा स्ट्रोक मैं ब्राउन कलर से बनाऊंगी ताकि हमें नज़र आए। ये नोक हमने दिखानी है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है कि ये नोक हमें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो ये थोड़ा सा दायरा हमें नज़र आ रहा है, यहीं से हमने 4 नुक्तों तक आगे जाना है। ये हल्की सी जो नोक नज़र आ रही है, हमें कर्व नज़र आ रहा है, ये हमने छोड़ना है। अब हम इस हाँ के 2 हिस्से करेंगे, एक ऊपर है और एक नीचे। यहाँ रखेंगे कलम, हाँ हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो इसलिए हाँ हम थोड़ा डिटेल से सीखेंगे। यहाँ आने के बाद जो ये आधा एरिया है हमारे पास, यहीं से मोड़ने के बाद 2 नुक्ते आगे जाने के बाद 110 पे हम अपना कलम ले जाएंगे।
यहाँ जाने के बाद एक और राह बनेगा जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहले हमने यूँ जाना है, फिर यूँ जाना है, फिर यूँ जाना है और फिर यूँ। क्योंकि हाँ अलग से नहीं बनता, आँख बंद करना नहीं भूलनी, तो हम हाँ को किसी न किसी हर्फ के साथ जोड़ के बनाएंगे। लाम अलिफ ला किस तरह से बनाएंगे? लाम अलिफ ला 2 तरीक़ों से बना सकते हैं हम। अब जो नीचे वाला स्ट्रोक है वो वैसे बनेगा जैसे दाल के नीचे वाला स्ट्रोक बनाया था। कलम रखा और कलम खोल दिया। इसके ऊपर से ही ग्रेजुअली कलम लाते हुए सीधा चले जाएंगे। यहाँ ताज बन जाएगा और जो ये वाला एरिया है इसको डबल कर देंगे। ये सीधा नहीं है, यहाँ पे गैप है, ये तिरछा है। इस तरह से हमारा लाम अलिफ ला बनेगा। एक और तरीका है लाम अलिफ ला बनाने का। कर्व में आके यहाँ चले जाएंगे। ये अटक रहा है, मैं दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ तो ये एक नुक्ता ऊपर जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ 3 और यहाँ 4 नुक्ते आएंगे। ये वाला स्ट्रोक ऐसे ही बनेगा, बट ये ऐसे ही जाएगा। ये वाला लाम इब्तिदाइया लाम अलिफ ला है। ये हम स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में कहीं भी लिख सकते हैं, बट ये वाला लाम हम स्टार्ट में नहीं लिख सकते, हम ये सेंटर में लिख सकते हैं। जैसे हम ला इलाहा लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो लाम अलिफ ला आएगा वो ये वाला होगा, फिर सेंटर में हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ला इला हमें अलिफ के साथ हम इसे जोड़ सकते हैं। अलिफ के बाद हम इसे बना सकते हैं, बट शुरू में नहीं बना सकते। इसकी लेंथ इतनी ही होगी जितनी एक अलिफ की होती है, यानी 5 या 6 नुक्तों की। अब हम बनाएंगे या, और या बनाने के लिए हम इस तरह से एक डॉट लगाएंगे, यानी कि एक स्क्वायर। स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ से हम इसको इधर तक लेकर आएंगे, तकरीबन 2 नुक्तों तक। अब यहाँ अपना कलम रखने के बाद पूरा कलम नहीं चलाना, आधा कलम चलाना है और इधर आना है। यहाँ आके रुक जाएंगे, यहीं से इसको मोड़ देंगे। ये हमारी या बन जाएगी, जो तकरीबन यहाँ पर 3 नुक्ते देगी हमें, और यहाँ बाहर 1 नुक्ता। इसी या को थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ ले जाके इसलिए रोक रहे हैं कि इसके ऊपर हमें बड़ी या बनानी है, और बड़ी या बनाने के लिए ये हमारा पहला स्ट्रोक है, ये हमारा दूसरा स्ट्रोक है, और ये हमारा तीसरा स्ट्रोक है जो 3 नुक्तों का है। ये एक नुक्ते के अंदर अंदर बनेगा और ये भी एक नुक्तों का बनेगा। उसके बाद यहाँ पे वही वाला काम करेंगे जो यहाँ हमने काफ के साथ किया है, यानी यहाँ रखा, यहाँ आते ही हम इसे थोड़ा सा खोल देंगे। जब भी हम यहाँ बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 2 नुक्तों का होगा, और यहाँ एक नुक्ता लाजमी आना चाहिए, यानी यहाँ एक नुक्ता हम जब ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे तो यहाँ एक नुक्ता समा जाना चाहिए। हमारी मुफ़रदात कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा मुरक्कबात, जिसमें हम बा की तख्ती से स्टार्ट करेंगे, बा की तख्ती सीखेंगे। बा के साथ हम इन तमाम हरूफ को किस तरह से जोड़ सकते हैं। जब तक के लिए दिस इज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसरा साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।